हेलो बेटा। हेलो बेटा नहीं बोलना है, बोलना है हेलो। अंदर घुस गया। चलो ये भी अंदर घुसा दें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाथ ऊपर करो। स्वेटिंग होने लगा बेटा को इतने में ही। चलो अब ठीक है। सो हम लोग जा रहे हैं बेटा जी के स्कूल, बेटा जी को स्कूल छोड़ने। सुबह के हो रहे हैं 8:54। थोड़ा सा लेट है हम लोग। ई रिक्शा के गेट पर खड़ा था, मतलब गाड़ी के सामने खड़ा था, तो रिक्शा हटाया है। शीशा ज़रा सही कर लिया जाए। और मेन गेट भी बंद ही था, तो ये भी खोला है, नहीं तो हम लोग एकदम टाइम से होते। और आज है धूप भयंकर। पहले शीशा ज़रा साफ़ कर लिया जाए बेटा। गाड़ी निकालोगे आप तो गेट खुला छोड़ दे रहा हूँ मैं। सो चलो, गेट नहीं बंद करना हमको। अब गेट बंद कर रहे हैं। अच्छा, इनका रिक्शा वक्शा होगा ना, रिक्शा होगा, ई रिक्शा होगा या फिर वो होगा क्या नाम उसका। ये बेटा पानी ख़त्म हो गया है इसमें। ई रिक्शा होगा या फिर वो होगा, क्या कहते हैं, ऑटो। तो बेटा जी को आज उठाया गया है 7:30 बजे उठे हैं। मैं भी 7:20 तक निकला हूँ बेड से। सुबह ऑफिस की कैब बुक करा था कल के लिए, भाई साहब एप्लीकेशन चलने को तैयार ना, मेरा दिमाग ख़राब। फिर मैंने भाई साहब सारे स्क्रीनशॉट ले लिए थे। बच्ची कितनी कूदती हुई जा रही है यार। तो बेटा क्या है कि सुबह उठाया गया इनको, दूध पिलाने, कोयला खिलाने की कोशिश की गई, खाए नहीं, वॉमिटिंग ऐसा कर रहे हैं। रात को बहुत रो रहे थे, फिर मैंने गोद में लेके सुलाया इनको। रात को इनको शायद नाक वाक बंद हो गया था एसी की वजह से, तो फिर एसी बंद किया और फ़ैन चलाया, जब जाके थोड़ा बेटर फील हुआ शायद इनको। और उसके बाद से इनको सुलाया, सोए। फिर रात को थोड़ा बहुत जगे, लेकिन सो गए। फिर मेरे को वैसे नींद नहीं आई, क्योंकि अब एक तो इनकी वजह से नहीं सो पाया, इनको थोड़ा चुप कराना था। और दूसरा जो था ना कि यार कैब बुक कर रहा था मैं 5:31 से लेके 6 बजे, 6:15 बजे तक मैंने कैब बुक किया। सॉरी, कैब कह रहा हूँ, ऑफिस का पार्किंग बुक किया, लेकिन भाई साहब पार्किंग बुक होके ना दे। फिर मैंने ईमेल कर दिया ऑफिस वालों को, क्या बवाल है यार, तब से बुक कर रहा हूँ भाई, बुक ही नहीं हो रही है। अब कोई रिप्लाई तो नहीं आया। अब देखो कब तक वो देखेंगे, कब तक रिप्लाई आएगा, पर अभी तो नहीं आया। रिप्लाई आएगा ज़रूर, जो आता है, नहीं तो फिर अपना रिमाइंडर मारेंगे कि भैया ये क्या बवाल चल रहा है तुम्हारा। और अभी क्या है, बेटा जी को हो गया है ब्लेस यू खांसी और जुकाम। सो इनको नाक भी बह रही है और खांस के खुद को ही ब्लेस यू कर ले रहे हैं। और आज होने वाली भयंकर गर्मी, उमस हो रही है। सुबह उमस मतलब सुबह से ही हो रही है, स्वेटिंग स्टार्ट हो गई है होनी। बेटा जी को लाया, गाड़ी में बैठाया तो उनको स्वेटिंग हो रहा था भयंकर वाला। स्कूटर पे आए हम लोग पार्किंग तक, पार्किंग से फिर गाड़ी निकाली है। एंड अभी जा रहे हैं स्कूल। आज स्कूल जाने का प्लान था हमारा, जो बड़ा वाला खेतान स्कूल है ना, द खेतान स्कूल, टू सी दैट स्कूल। बट लग नहीं रहा है कि जा पाएंगे यार, मन नहीं कर रहा है जाने का। मैंने उनको बोला है कि वेडनेसडे चलते हैं। कल ऑफिस जाने का सोच रहा हूँ, पार्किंग तो बुक हुई नहीं है। ऑफिस जाने का सोच रहा हूँ, तो क्या करूँगा, बेटा को छोड़ के स्कूटर उठाऊँगा, स्कूटर ले जाकर खड़ा कर दूँगा ऐसे कहीं पे भी, मतलब सामने पार्किंग है, वो पेड पार्किंग, वहाँ खड़ी कर दूँगा और अपना आराम से फिर ऑफिस जाऊँगा। कल जाऊँगा लेट, क्योंकि कल क्या है ना, काम सारा, मतलब काम तो इस बार है नहीं ज़्यादा, कल ही निपटा लिया था सारा, लेकिन कल जाऊँगा और जो थोड़ा बहुत और भी काम बचा हुआ ना, कल सारा निपटाऊँगा। और कल जाऊँगा लेट, 1 बजे करीब जाऊँगा बेटा को छोड़ के, और उसके बाद से आऊँगा लेट। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि यार स्कूटर से जाना पड़ेगा। अब स्कूटर के लिए पहले तो बेटा जी को आए घर छोड़ो, फिर स्कूटर लो, पार्किंग जाओ, स्कूटर लो, स्कूटर फिर लेके जाओ वहाँ तक ऑफिस तक। वो साला और गर्मी और लगती है यार, बहुत बवाल है जीवन में भाई। और बेटा आज 2-4 मिनट लेट भी हैं। एक बहुत अच्छी खबर ये है कि बेटा जी को ना, जब 3 महीने के थे तो हम ज़ू लेके गए थे जयपुर घूमने गए थे हम लोग। चलो घूम के आते हैं। ज़ू लेके गए थे और बेटा जी ने जो बवाल काटा था भाई साहब, बहुत रोए थे, मतलब बहुत।
अभी क्या है कि इस बार हम जू गए, बहुत इन्जॉय किए हैं, घूमे हैं, लायन देख के लायन बोल रहे हैं, एलिफेंट देख के एलिफेंट बोल रहे हैं, और घूमे हैं मस्त एकदम। मतलब 2 घंटे हम लोग रहे जू में, और जू में ये दौड़ते ही रहे हैं हर जगह। इनका दौड़ने का जो तमन्ना था वो पूरा हो गया। और पानी इन्होंने खूब पिया है। लौटते हुए हम हल्दीराम गए, हल्दीराम से जब लौट के आ रहे थे तो इनका डाइपर लीक हो गया और इनका पैंट पूरा गीला हो गया। फिर इनका डाइपर निकाला, डाइपर लेकिन हमने फिर चेंज नहीं किया। मैंने कहा छोड़ो यार, अब गाड़ी में बैठे हैं, जितना करना है कर चुके हैं, अब घर जाके इनका डाइपर चेंज होगा। घर आए फिर डाइपर चेंज हुआ, लेकिन एंजॉय इन्होंने खूब किया था। हल्दीराम जब हम गए तो हम खाना वाना खा रहे थे, तो वड़ा पाव खिलाया इनको, थोड़ा बहुत पसंद आया। उसके बाद से भटूरा आया, तो खाली भटूरा खाना, छोले नहीं खाने। फिर क्या कहते हैं वो डोसा वोसा नहीं खाना है इनको। और क्या था, हाँ डोसा था, सॉरी मंचूरियन विद फ्राइड राइस मंगाया था, वो भी नहीं खाना है इनको। उसके बाद से आखिरी में जब मैंने रबड़ी रसमलाई मंगाई तो ये भाई साहब नहीं, पापा केक खाओगा, पापा केक खाओगे? मैंने ठीक है भाई, ऑर्डर किया, केक आया, बेटा जी ने केक खाया मस्त, हमने भी थोड़ा सा खाया। उसके बाद से रबड़ी रसमलाई खाया, पर इनको और केक खाना था। हमने कहा नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा केक भी नहीं खाना चाहिए। फिर फाइनली हम लोग खा पी के निकले, लेकिन सबसे मस्त था, पापा केक खाओगे? शाम को कल लेके गए इनको तो चाप, मैंने बोला कि चाप खाते हैं, मैं थे, ब्यूटी थी और ये थे, तो हम चले गए वहाँ, क्या नाम उसका, पहले गए दूध लेना था इनका, जो गाय का दूध आता पार्किंग से लेते हैं। सो पहले गए चावल ले लिया, केले ले लिए इनके लिए, फ्रूटी के लिए। फिर पार्किंग है, पार्किंग से हमने वो ले लिया, क्या नाम उसका, दूध ले लिया। फिर मैंने कहा इसको छोड़ देते हैं सामान को, और बेटा जी को लेके ना ज़रा घुमा के लाते हैं। और बेटा जी को लेके गए घुमाने, घुमा के जब मैंने कहा चलो खिलाते हैं कुछ, तो मैंने बोला चाप खाओगे? तो हो गया इनका शुरू, चाप खाओगे, ब्लेस यू, चाप खाओगे, चाप खाओगे। फाइनली जब चाप ऑर्डर कर दिया तो ये शुरू हो गया इनका, वो बन रहा है चाप अभी, और इनका है चल रहा है, चाप खाओगे, चाप खाओगे। फाइनली इन्होंने पेट भर चाप खाया, घर आया और घर पर खाना नहीं खाया। हम आम लेके आए थे, मैंने भी खाना नहीं खाया क्योंकि पेट मेरा ही भरी सा गया था। मैंने आम खाए 4, फिर गए सो। फिर अब सुबह स्कूल जा रहे हैं। एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, कल इन्होंने बड़ा सब्र दिखाया। इसी बंद कर दूँ इधर, लो इतना सब्र ये दिखाया कि कल मैं इनके पास आया ऊपर से, मैंने बोला बेटा घूमने चलोगे? तो फट से तैयार हो गए। फिर मैंने कहा ठीक है काम करो, जाओ ऊपर चप्पल पहन के आ जाओ। यूजुअली ये मेरे को जब घूमने जाता देखते हैं तो ये रुकते नहीं हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए, चप्पल जूता कुछ नहीं चाहिए, इनको जाना है, बस जाना है। चुपचाप सीढ़ी पे ऊपर गए और ऊपर से चप्पल पहन के। मैंने कहा इतना भरोसा दिखाया बेटे ने आज मेरे पे कि पापा के साथ जाना है तो मैं चप्पल पहन के आऊँ और पापा लेके जाएंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा। ब्यूटी बोली भैया भरोसा बहुत दिखाया उसने, इसका भरोसा मत तोड़िएगा आप कभी भी इस बात पे। मैंने कहा हाँ। फिर उसके बाद से जब खाना खाने की बारी, रात को इनकी मम्मा का फ़ोन आया, मैं नीचे बैठा हूँ तो ये भी नीचे आए थे घूमने, तो उनका फ़ोन आया कि बेटा को भेज दीजिए खाना खाने के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा खाना खाने चले जाओ। नहीं ले, मैंने दोबारा बोला बेटा मम्मा बुला रही खाना खाने चले जाओ। भाई साहब चुपचाप चले गए। मैंने कहा वाह बेटा कितना बदल गए हैं, जो कभी बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, वो कहते ही पटाख से चले गए ऊपर। रात को हाँ वो बात अलग है कि रात को टाइम से सोते नहीं, हमें सोने देते नहीं है रात को, हम लोग को सोने बिल्कुल नहीं देते, बट स्टिल फाइन। आँख में पानी आ रहा है बेटा, दिखाओ।